हमारे क्लाइंट ने यूएई में नेशनल बैंक पे अप्लाई करने के बजाय इंटरनेशनल में लोन के लिए अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद 1 महीने के बाद जैसे उसने लोकल बैंक में अप्लाई किया वो अप्रूव हो गया। लेकिन जैसे इंटरनेशनल में अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से आपका केस जो है वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन उसी केस को 1 महीने के बाद जैसे लोकल बैंक में अप्लाई किया तो विद इन 1 वीक के अंदर अंदर वो अप्रूव भी हो गया। नेशनल बैंक और इंटरनेशनल बैंक में बहुत फ़र्क होता है। आप जैसे ही आपको कोई बताता है तो आप फौरी इंटरनेशनल बैंक पे भाग जाते हैं, यार हमें लैंड लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। जैसे ही आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते वो आपके केस को रिजेक्ट कर देता है। फिर आप भागते हैं, यार हमारा केस जो है वो रिजेक्ट हो गया और हमारा नाम खराब हो गया, अब हमें कोई भी बैंक लोन नहीं देगा या क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। फिर आप भागते हैं कि हमें लेके दो लेके दो। हमेशा कोई भी चीज़ लेनी है, चाहे वो अपनी कंपनी के लिए लेनी है, चाहे अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए लेनी है, चाहे चाहे गाड़ी लेनी है अपने बैंक से, कुछ कुछ भी लेना है तो आप हमेशा लोकल बैंक से लें। ठीक है, आज तो आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। और दूसरा, आपको कोई भी ज़्यादा मेजर डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होंगे। जो भी आपकी कंपनी के सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह पेपर है जो आपको दिए गए हैं वो दें। अगर आपने कंपनी में लेना है तो कंपनी थोड़े से पेपर आप उनको दिखा दे, शो करवा दे तो आपको मिल जाता है। लेकिन इंटरनेशनल बैंक में बहुत ही मेजर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और उसके बाद अगर आपसे वो अमाउंट नहीं दी जाती और आप यहाँ से भाग जाते हैं तो वो आपकी कंट्री में भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल बैंक है, उसका आपकी कंट्री के अंदर भी तल्लक होता है। अपनी कंट्री के अंदर भी बैंक होते हैं, उसके ज़रिए वो आपकी अमाउंट जो है उसको ले लेगा, आपको वहाँ पे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो लोकल बैंक होता है वो आपको तंग नहीं करता, उसके पास यूएई के तक एक्सेस होती है, आपकी कंट्री तक नहीं होती। तो हमेशा कोई भी चीज़ लेनी है, जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, आप हमेशा लोकल बैंक में ही जाया करें, लोकल बैंक में ही अप्लाई किया करें। पाकिस्तानी नेशनलिटी के यूएई में हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। अगर आप इसी लाइन में चलते रहें तो और भी हालात बदतर हो जाएंगे, चाहे वो वीज़े के हों, चाहे वो जॉब के हों, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, यूरोप जाने के लिए हों। आप लोगों ने इस हरकतों की वजह से यूएई में पाकिस्तानी नेशनलिटी के हालात बहुत ख़राब कर दिए हैं। जो पहले के रह रहे थे और जो न्यू आ रहे हैं उनके लिए आपने हालात ख़राब कर दिए हैं। अगर आप इसी लाइन में मज़ीद और चलते रहें तो आपके हालात और भी बदतर हो जाएंगे, आपको यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप जिस काम में पड़ जाते हैं उस काम का तहस नहस कर देते हैं। तो ऐसा ना करें कि आपके लिए रहना भी मुश्किल हो जाए, यहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाए। एक बात और, हमारे सामने कोई भी बंदा आ जाए या हम किसी भी बंदे को देख लें, हम जस्टिफाई करने लगते हैं यार ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक। हम होते कौन है, हम ये कौन होते हैं कि तय करने वाले कि ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक। जब तक आप उसको मिलेंगे नहीं, उसके करैक्टर को नहीं मिलेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा ये बंदा ठीक है या नहीं। आप बस देखते हैं, बोल देते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है। ठीक है, उसमें अपना भी नुकसान करवा लेते हैं, बाद में बैठे पछताते हैं कि यार ये हम क्या क्या कर बैठे। अब उसके शर्मिंदगी की वजह से उसके पास आप जाते भी नहीं हैं। तो इन हरकतों की वजह से आप अभी तक जलील हो रहे हैं। आप जिस काम में बेस्ट हैं आप वही करें। आप दूसरों को देख के कहते हैं कि यार ये काम ठीक है, इसमें ज़्यादा पैसा है या उसमें ज़्यादा पैसा है, आप अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे बंदे का भी नुकसान कर देते हैं। आप जिस काम में बेस्ट हैं आप वही काम करें, फिर ही आप तरक्की करेंगे।